मैं कांके विधानसभा 65 से उम्मीदवार हूं। मैं जनता से नम्र निवेदन करता हूं कि 13 नवंबर को अपने घर से निकलें, अपने बूथ में जाएं, सुबह 6 बजे उठें और 7 बजे बूथ में खड़े होकर शांतिपूर्ण वातावरण में अपना कीमती मूल्य वोट जो है उसको करें। और विशेषकर मैं खिलाड़ी प्रखंड के 14 ब्लॉक पंचायत, बुढ़मू प्रखंड के 14 पंचायत और कांके प्रखंड के 32 पंचायत और नगर निगम के 1 से लेकर 10 वार्ड के सभी माताएं बहनें प्रबुद्ध नागरिकों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि मेरी माता को तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब आप हमको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जो माता जी का सपना था। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड में और महाराष्ट्र में चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, जो राजनीति है वो गरमाई हुई है और इस वक्त हम न्यू इंडिया न्यूज़ की जो टीम है मौजूदगी है रांची में, झारखंड की राजधानी है। हम आपको बता दें कि रांची में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, उसमें से 1 सीट है कांके। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के कांके विधानसभा से प्रत्याशी सुरेश बैठा जी मौजूद हैं। जानेंगे इनके राजनीतिक सफ़र के बारे में और इनसे जानेंगे कि अगर जनता ने पूर्ण बहुमत दिया तो वो क्या बदलाव लेकर के आएंगे विधानसभा में। मुलाकात करवाते हैं, बातचीत करते हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ में। धन्यवाद आपको और बधाई देते हैं कि न्यू इंडिया न्यूज़ के चैनल से मेरी इंटरव्यू आपने ले रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सवालों का सिलसिला हम शुरू करेंगे, बातचीत करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले हमें पता लगा, अभी जानकारी हमें मिली कि जो जगत जननी होती है, जो प्रिय माँ होती है, जो माता होती है, वो अपनी औलाद को पालती पोसती है और अपने मतलब खून पसीने से बच्चे को बड़ा करती है। अभी इलेक्शन का टाइम है और इस घड़ी में एकदम से उनका साथ छूट गया, बहुत दुख हुआ ये चीज़ सुन करके। पहले माता को तो मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे समय हमको छोड़ के चली गई माँ, विश्वास नहीं हो रहा कि अभी हमारी साथ मेरी माँ नहीं है। माँ का सपना था कि बेटा एक दिन कुछ करेगा। जब भी हम घर से निकलते थे प्रणाम गाड़ी को करती है, जब घर से आते थे बाहर से प्रणाम कर, हमेशा गेट खोलना उसका जो सिलसिला बना रहा था। कितना भी रात में 1 बजे 12 बजे रात में भी अगर होता था तो माँ ही खोलती थी। आज माँ नहीं है मेरे बीच में। सर, आशीर्वाद हम है, चाहे नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, माँ तो माँ होता है। माँ का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। और जानते हैं कि जिस दिन नॉमिनेशन का दिन था और उसी दिन हो सुबह सुबह जो माँ का देहांत हो गया, मैं यहीं पर सोया हुआ था। माँ गांव में रहती है, यहाँ से 30 किलोमीटर आगे गांव है राजाउला। तो सुबह में हम फ़ोन करके एक मित्र को बोले कि मेरे चुनाव का नॉमिनेशन है, सो आप लोग आ जाइएगा। तो रविंदर खंडित करके है कि लड़का बोला कि तो क्या नहीं मालूम हो। हमने कहा हुआ, तो हमको लगा कि तुम माँ मर गए। तब फिर रोते गगाते फिर हम रिंग रोड होते हुए घर गए, देखे तो हाहाकार मचा हुआ है। फिर भी हम करें तो क्या करें, एक तरफ फर्ज है एक तरफ कर्ज है। जनता का 20-25 साल से उनके बीच रहे। नहीं, हम समझ रहे हैं सर। अभी इस वक्त जो मुश्किल घड़ी है और आपको हिम्मत नहीं हारना है, ढांढस बना करके रखना है, क्योंकि माँ का साया बहुत बड़ा साया होता है सर। बहुत दुख की घड़ी है, मैं समझ सकता हूँ। ऐसा व्यतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि भगवान भी आपकी ना परीक्षा ले रहा है। निश्चित रूप से नॉमिनेशन करने के बाद 2:30 बजे फिर हम घर चले गए
फिर माँ को 4 बजे हम लोग दाह संस्कार करके फिर उसी दिन हम फिर कांके वाला घर में आए और रात में अपने लोगों से मिले और सुबह उठकर फिर चुनाव प्रचार में हम जुड़ गए। आज सुबह सुबह एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी ओझा सारम में, उमेश यादव नाम का व्यक्ति था। वो सब्जी ले जाकर बराबर उड़ीसा में बेचते थे और वो रास्ते में उसका हार्ट अटैक हो गया, जिसको सुबह सूचना मिली तो हम ओझा सारम मुरुपिरी जो नावा टोला में जो शमशान घाट वहाँ दफना कर उसको श्रद्धांजलि देकर आए हैं। इस बीच में हम पूरा जो है मुरुपिरी का लोगों से मिले जुले और थोड़ी देर पहले आपके यहाँ घर आए हैं। अभी आज ही की बात है, यानी आप अपने विधानसभा में किसी के भी सुख दुख में आपको शामिल होना पड़ता है, वो स्वाभाविक रूप से आपको जाना पड़ता है। ये काम पिछले 25 सालों से हम कर रहे हैं, 25 साल से कर रहे हैं। किसी का कुछ भी हो जाए हम उसके घर जाते हैं, जो भी हमसे बन पाता है उनको मदद करते हैं। ये मेरा शुरू से रहा है। एक कहावत बोली गई है कि एक योद्धा और एक राजा, अगर उसके पर्सनल जो लाइफ में, उसकी जो व्यक्तिगत जिंदगी में अगर कोई भी पीड़ा आ जाए, कोई भी संकट का टाइम आ जाए, जैसे आपकी लाइफ में आ गया, अभी इलेक्शन है सर पे, नामांकन का समय था और अचानक है ना भगवान ने माता जी को बुला लिया। बहुत दुख की बात है सर, माँ की कमी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, आपको हिम्मत बांध करके रखनी है। अब थोड़ा इलेक्शन पे, चुनाव पे हम आगे बढ़ेंगे सवालों में। आपको कांग्रेस ने पिछले 3 से 4 बार, ये चौथी बार शायद टिकट दिया है, अगर मैं सही पूछ रहा हूँ तो? जी निश्चित रूप से सही आप बोल रहे हैं, और चौथी बार टिकट मुझे मिली है, 3 बार चुनाव हारने के बावजूद भी। लेकिन इसमें हम 2009 में मुझे टिकट पहली बार मिला था और जिसमें 40,674 वोट मुझे जनता ने दिया। 4,200 वोट से मेरी हार होगी, जिसमें रामचंद्र बैठा जीते थे। 2014 में चुनाव लड़े, जिसमें हमको 57,680 वोट हमको जनता ने दिया, और उसमें भी अलायंस नहीं थी, हमने स्वयं लड़ा था, पार्टी स्वयं लड़ी थी और उसमें जीतू चरण चुनाव जीते थे। 2019 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा तो 89,435 लाए। तो इस हिसाब से जनता का प्यार और मोहब्बत लगातार मेरे साथ जुड़ते रहा और लोग देते रहे। इसी कारण हम कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखे, हम टारगेट और लक्ष्य को लेकर चले हैं और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कांके की जनता बदलाव चाहती है। जो भारतीय जनता पार्टी का 35 साल जो शासन रहा, चाहे रामचंद्र बैठा का 4 टर्म, रामचंद्र नायक का 1 टर्म, जीतू चरण का 1 टर्म और संविधान का 1 टर्म, इस हिसाब से आप देखेंगे कि ये लोग का 35 साल तक शासन रहा है। इस पीरियड में इन लोगों ने कोई विकास का काम आज तक नहीं किया। जो बुनियादी काम करना चाहिए लोगों को, जो मूलभूत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। इन्होंने जब भी विधायक बना, ये लोग पेंशन लेने वाले विधायक बने। हम उसी सवाल पे हम आ रहे थे सर। सबसे बड़ी बात अभी हमें ये समझ में आ रही है कि जो पार्टी का, कांग्रेस पार्टी क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है और स्टेट लेवल की पार्टी नहीं है, नेशनल पार्टी है, आप पर भरोसा और उम्मीद कांके में पूरा बरकरार है आला कमान का, पहली बात। और दूसरी बात कि आपके अंदर भी आत्मविश्वास जो है वो डगमगाया नहीं। आपको विधानसभा में 3 बार हार मिली, लेकिन आप जमे हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि कोई हार रहा है और फिर भी आप यहाँ पे टिके हुए हैं, पार्टी भी, आला कमान भी, नेशनल पार्टी आप पे भरोसा जता रही है। सवाल यहाँ पे ये है कि सर आपने पिछले 25-30 सालों में अलग अलग यहाँ पे विधायक बने और आप उनके साथ खड़े होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। कांके में सबसे बड़ी समस्या क्या देख रहे हैं, अगर 3 बड़ी समस्या गिनवाएं? देखिए, माँ का आशीर्वाद से आज हमारे हौसला बुलंद है और उसी बुलंद के साथ हमेशा चुनाव हारने के बाद भी दूसरे दिन हम फिर मैदान में उतर जाते हैं और हार को हम जीत में बदलना चाहते हैं, और जो हारता है वही जीतता है, ये भी हम जानते हैं। जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए थी यहाँ पे, जैसे लापरा में जो ब्रिज बनना चाहिए था, जहाँ से लोगों का आना जाना प्रत्येक दिन होता है, वो ब्रिज आज तक नहीं बना पाया है। वहाँ ब्रिज बनाने चाहिए थे। तो पिछले 5 सालों में जो ये बीजेपी के डॉक्टर जीतू जी यहाँ पे विधायक रहे हैं, 19 में जीते हैं, 5 साल काम किया, तो उस 5 साल में उन्होंने ये जो आप प्रॉब्लम, जो ब्रिज की बात बता रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं, कभी नहीं दिया। आज भी वहाँ के जनता के साथ जाकर पूछिए, ये लोगों ने वादा किया, अपना मैनिफेस्टो में भी डाला है
डाला था वो निकाल के देखिएगा, कोई काम नहीं है, अभी ऐसे कभी से पड़ा हुआ है। और वहाँ जो विशेषकर खिलाड़ी शिक्षा जो स्कूल कॉलेज खुलना चाहिए नहीं है, आज वहाँ स्कूल कॉलेज का नामो निशान नहीं है तो वही CCL का है। स्कूल एजुकेशन शिक्षा पे भी काम नहीं? नहीं कुछ नहीं खुला। स्वास्थ्य सेवाओं की क्या? स्वास्थ्य का जो स्वास्थ्य केंद्र जो है वहाँ पूरा गड़बड़ है। कांके में जो PHC CHC होता है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, फिर उसके बाद जिले में अस्पताल हो जाता है, क्योंकि ये राजधानी है, झारखंड की राजधानी है, तो यहाँ पे आपका सदर बड़ा जो हॉस्पिटल है, रिम्स वगैरह है यहाँ पे, और भी रांची का पुराना हॉस्पिटल है। यहाँ कांके में क्योंकि रांची जो मेन जो टाउन है वहाँ से तो दूरी है, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी है। अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो यहाँ पे हेल्थ स्थिति, सरकारी हेल्थ स्थिति, सामुदायिक या प्राथमिक की क्या स्थिति? बहुत ख़राब है। वहाँ आते आते मतलब कि किसी को मतलब मेडिकल प्रेगनेंसी है उसको, तो उसको अगर हॉस्पिटल लाना हो तो कई बार तो गाड़ी में ही उनका जो हो जाता है। ये स्थिति आप बता रहे हैं राजधानी, झारखंड की राजधानी की कांके विधानसभा की? जी, खिलाड़ी में बहुत आम समस्या है ये। जगह का कौन से ब्लॉक का नाम बता रहे हैं आप? किस तरह की जगह है? ये खिलाड़ी प्रखंड का है। खिलाड़ी प्रखंड का है जो काफ़ी कांके विधानसभा। जी हाँ, कांके विधानसभा स्थिति वहाँ पे ज़्यादा खराब है। वहाँ स्वास्थ्य की सुविधा 5 सालों में सर, या और पूर्व में, क्योंकि आप तो रहे नहीं है, 35 सालों में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं किए ये लोग। क्या किए तो बोल रहे हैं। और आज वैसे विधायक जो 5 साल रह चुका है, वैसे विधायक पुनः अभी चुनाव लड़ रहा है। जब 5 साल में कुछ नहीं कर पाया तो अब करेगा? नहीं करेगा। तो जनता के बीच में ये वोट मांगने जो जाते हैं, और जनता फिर ये वोट ये फिर जीत कैसे जाते हैं बिना काम किए? जनता को किस तरह से ये माइंड को ये कैप्चर कर? ये लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। झूठ के बल पर जब प्रधानमंत्री झूठ बोल सकते हैं तो उनके चेला लोग तो झूठ बोलेंगे ना। प्रधानमंत्री जी बोले थे ना कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, मिला? नहीं मिला। 15 लाख रुपया आपके खाता में डालेंगे बोला था, दिया? नहीं दिया। पेट्रोल का, डीजल का, गैस का दाम कम करेंगे, किया? नहीं किया। खाने पीने का सामान में उल्टा GST बढ़ा दिया है। आप देख रहे हैं हर जगह GST। तो ये लोग नोचने का काम करता है, जनता का पैसा निकालने जानता है, जनता का पैसा को जो देने का नहीं जानते हैं। जैसे जनता के लिए पैसा देने का काम हेमंत सोरेन जी ने किया है। अभी मैया सम्मान योजना, एक घर में 2000-3000 महीना मिल रहा है। बिजली बिल अभी फ्री कर दिया। किसानों का ऋण माफ कर दिया। बहुत सारी योजना चल रहा है। सावित्रीबाई फुले योजना से लेकर धोती साड़ी सोबरन योजना चल रही है। योजनाएं तो सरकार की तरफ से चल रही है, लेकिन थोड़ा कांके स्पेसिफिक हमारा सवाल आपसे ये होगा, क्योंकि विधानसभा में आपने अपने जो आपके इस 35 साल में 30 साल में इस पीरियड में यहाँ पे जो जनता है वो क्या मांग रही है? क्योंकि आप जनसंपर्क में जा रहे हैं, आप सुबह भी निकल रहे हैं, रात में भी पहुँच जाते हैं, दोपहर में भी पहुँच जाते हैं, तो वो क्या चाह रही है? क्या अभी ज़रूरत है उनको सबसे ज़्यादा? जनता तो सबसे पहले यहाँ 35 साल का शासन है विधायकों का, बीजेपी वालों का, उसको अंत करेंगे। बदलाव अंत है। हाँ, बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव निश्चित रूप से बदलाव होगा। ये पेंशनधारी विधायक नहीं चाहिए, काम करने वाला विधायक यहाँ चुनना चाह रहे हैं। और जनता का मुझे अपार समर्थन मिल रहा है। उसी के बदौलत आज भी हम यहाँ खड़ा है। ये छुतका में भी हम लोगों का हौसला के साथ एक पैर पे खड़ा है। अगर विधानसभा की जनता ने, आपकी देवतुल्य जो जनता है, उन्होंने पूर्ण बहुमत आपको दे दिया और कांके से आपको विधायक MLA बना करके विधानसभा आपको भेज देते हैं, तो आप 2 पहले बदलाव कांके में सबसे पहले 2 बड़े काम क्या करके दिखाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आप 35 सालों से राजनीति यहाँ पे देख रहे हैं? सबसे पहले तो हम यहाँ जो किसान बहुल क्षेत्र है हमारा, जो किसान खेती उपजा कर अपना जीवनोपार्जन करते हैं, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज बना देंगे। वो अभी नहीं है? वो नहीं है। और बाजार व्यवस्था यहाँ कराएंगे, मंडी का व्यवस्था कराएंगे, मंडी समिति वगैरह हो, अभी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, खिलाड़ी बुढ़ूमों में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, लॉ कॉलेज नहीं है, या तकनीकी रूप से जो शिक्षा मिलना चाहिए वो कॉलेज नहीं है, उसका हम निर्माण कराएंगे। खिलाड़ी में जो है स्वास्थ्य का जो
असुविधा है उसको सुविधा कैसे बहाल हो, इसकी हम बैठक कराएंगे और CCL का जो GM है उसको बैठा के अच्छा से माइक बना के कहेंगे कि आपको इसको सुधारना होगा, नहीं तो आप सुधर जाइए। यहाँ पर एक बात ये समझनी भी जरूरी है, क्योंकि आपने बताया कि जो विधानसभा है वो किसान कृषि बहुल है, लोग यहाँ पे खेतीबाड़ी में ज़्यादा रहते हैं। तो ये पिछले 5 साल की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आप तो रहे नहीं है पिछले 5 साल में भी, और उससे पहले भी आप नहीं रहे। तो ये जो आपके विपक्ष के, यानी जो आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ किया या नहीं किया? जनता को पूछिएगा, हम तो कहेंगे तो कहिएगा ये अपने लिए बोल रहा है, जनता ही बताएगी क्या किया। सुन के ये लोगों ने जो चापाकल, एक विधायक को चापाकल रिकमेंड करने का अधिकार दिया है, एक पंचायत में 6 चापाकल लगाना है, ये लोगों ने उसको टेंडर में दे दिया, ठेकेदार को दे दिया, और ठेकेदार पैसा ले लेके उनके लोगों को उनके बाउंड्रियों में चापाकल गाड़ने का काम किया है, अपने कार्यकर्ताओं का उनके घरों में चापाकल देने का काम किया है। जबकि नियम है कि सामूहिक जगह पर जहां लोग सार्वजनिक रूप से पानी पीने का काम करेंगे वैसे जगह चापाकल ये लोग नहीं किया है। विधायक फंड अगर ये लोग का अगर सरकार ने दिया है तो अपने कार्यकर्ताओं के घर तक वो लोग पहुंचा दिया, ना कि सामूहिक जगह वो लोग काम किया। तो ये दुर्दशा है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का। वैसे जगह ये लोगों ने चेक डैम का निर्माण किया है जहां नदी जो है का स्रोत नहीं है, पानी का स्रोत नहीं है, सूखा हुआ जगह पर वो लोग बना दिया है। ऐसे जगह ये लोग काम करते हैं। तो अब जान रहे हैं कि ये आज जितना भी सरकारी योजना होता है उस योजना को गांव तक पहुंचाना है, मुख्य सड़क से लेकर जो गांव का पहुंच होता है उस सड़क को बनाना है। आप देखिएगा आज भी खिलाड़ी बुढ़ऊ में जाइएगा कच्ची सड़क आपको मिलेगा। आज भी हमने सुबह सुबह गया लाइव भी चलाया था, नवा टोली से लेकर शमशान घाट जो निकलता है वहाँ तक करीब करीब 1.5 किलोमीटर है, उसको मतलब हर आदमी को उस घाट में पहुँचना है। 78 साल हो गया प्रतिनिधित्व तो ये लोग कर रहे हैं, सरकार में आप रहे भी हो 16 साल और विधायक भी रहे हो, लेकिन वो जो शमशान घाट का जाने का रास्ता को नहीं बनाया। यही जगह आप जाइएगा बोड़िया में, वहाँ का तिवारी लोग का घाट में जब जाएंगे तो देखिएगा बरसात में पगडंडी में जाना पड़ता है। तो जहाँ आदमी को काम करना चाहिए वहाँ नहीं करके ये लोग अन्य जगह करते हैं। जहाँ अंतिम संस्कार करते हैं, जहाँ पे मोक्ष मिलता है, वहाँ पे हमने भी देखी आपकी फेसबुक आप दिखा रहे थे कि जो स्थिति है, जो सड़कों की हालत दयनीय है, वो फेसबुक पे आपकी हमने भी देखी। तो मतलब ये काम जो है अभी 2 जगह का आपने नाम लिया है, तो इस तरह से जो विकास जो है वो तो दिख नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ये लोग कहीं किया ही नहीं काम। आप जाइए रोड में जाके देखिएगा ना, अंदर जाइए तो गांव के अंदर जब घुसेंगे तब पता चलेगा विकास। विकास उसको कहा जाएगा ना जहां गांव तक पहुंच पथ हो, वहां रोड दुरुस्त हो, वहां स्वास्थ्य उपकेंद्र हो, वहां पंचायत में जो है लोगों का जो है पंचायती व्यवस्था जो है वो ठीक हो, ये सारा चीज़ उसको विकास कहा जाएगा ना। ये तो रोड ऑन रोड तो हाईवे सब बनाता है, क्या बना रहे हैं? वो तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अंदर विकास सवाल अब यहाँ पे अगला सवाल ये किया जाएगा सर कि आपके कांके विधानसभा की जनता के लिए ये सवाल है कि एक 5 साल एक विधायक रहता है और उसकी फंड की हम बात कर लें तो यहाँ झारखंड में, और हम अभी इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची में मौजूद हैं, उसमें 7 विधानसभा में एक विधानसभा है कांके। तो ये जो पूर्व के जो विधायक हैं, अब चुनाव लड़ रहे हैं सब, तो फंड कितना प्रति वर्ष पर ईयर कितना फंड अलॉट होता है और कुल मिलाकर के 5 साल में कितना फंड आता है? देखिए पर ईयर 5 करोड़ मिलता है और इंटू 5 करिएगा तो 25 करोड़ हो जाता है। 25 करोड़ ये हो गया। और जितना भी जो सरकार का जो योजना, जिला योजना से लेकर इस योजना के तहत कई करोड़ों 100 हजार मतलब चाहिएगा तो आप काम निकाल सकते हैं। आप विधायक हो ना, विधायक आप कैबिनेट में बात रखो, कैबिनेट में अपनी बात रखोगे तब तो आपके लिए देगा। वहाँ चुपचाप बैठे रहिएगा तो आपको कहाँ देगा काम? आपका फंडे तक सीमित रह जाइएगा। तो वो काम ये लोग नहीं किया है। ये सवाल इसलिए पूछा गया था क्योंकि फंड के बारे में, क्योंकि ये तो एक मोटा मोटी तो सबको पता है कि 5 करोड़ प्रति वर्ष यानी 25 करोड़ हो गया। बाकी जो विधायक की क्षमता होती है वो तो बहुत सारी चीज़ें लेकर के आ सकते हैं कैबिनेट में। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है इसमें
कि ये इस फंड का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, इसका पहले जवाब। देखिए 25 करोड़ फंड का इस्तेमाल ये लोग अपने कार्यकर्ताओं के बीच में किया होगा कि ये लोग फंड बेच जनता की हम बात कर रहे हैं, जनता का, विधानसभा जनता जो वोट देती है, काम हमको उनके लिए काम हुआ है। जी ये सवाल हम आपके प्रतिद्वंदी से भी पूछ लेंगे। विधायक फंड का ये लोग दुरुपयोग किया। दुरुपयोग किया। एक बात आपने और बोली कि क्योंकि आप ही से अभी हमें पता लगा, अभी जस्ट अभी पता लगा कि जो नेताजी हैं, जो आपके विपक्षी जो हैं, वो विधानसभा में मौन साधे हुए रहते हैं। आपने कहा ये बात सही है? निश्चित रूप से कोई विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में अगर समस्या है तो उसको उठाना चाहिए। उठाते नहीं। अगर उठाता तो आज कोल्ड स्टोरेज बनता ना, आज सड़क की बात लपड़ा का बनता ना, पुल नहीं बनता, सब जगह बन रहा है, वहाँ क्यों नहीं बनेगा? तो सवाल करिएगा तब तो आपका समस्या का समाधान होगा। तो ये सवाल उठाते नहीं, ये लोग बस चुपचाप बैठे रहते हैं और पेंशन किसी तरह हमको मिल जाए, ये चिंता रहता है। पेंशन इनको सुविधाएं मिल जाए। एक सवाल ये, क्योंकि यहाँ पे जो झारखंड है वो आदिवासी जनजाति लोग भी रहते हैं और बाहर से भी लोग आकर के यहाँ पे बस गए। थोड़ा सा जो राशन कार्ड की हम बात करें, क्योंकि फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट भी जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो क्योंकि आपका ये जो कांके विधानसभा है कृषि प्रधान है, यहाँ पे लोग किसानी खेती बाड़ी करते हैं, तो राशन कार्ड यहाँ पे हमने सुना दूसरी विधानसभा में कि 25-25 हज़ार मांगते हैं और बहुत सारे लोगों के राशन कार्ड ही नहीं बने हैं और बहुत सारे गरीब लोग होंगे। इस पर कुछ आप देखिए, ये विधायक की कमी है जो सेवा जनता के लिए करना चाहिए कि आधार कार्ड बनवा देना चाहिए, कि राशन कार्ड बनवा देना चाहिए, कि किस वोटर कार्ड बनवा देना चाहिए। ये आम जनता का है, ये संवैधानिक अधिकार के तहत है। तो आप उसको एकदम माइनस कर दीजिएगा, उसके बारे कभी चिंता नहीं करिएगा, कभी बैठिएगा नहीं, तो बिचौलिया तो हावी होगा ना। तो बिचौलिया तो हावी है, इसमें कहीं दो राय नहीं। विधायकों का संरक्षण से बिचौलिया हावी है, जिसकी वजह से आज वो लोग कमीशन लेकर लोग काम कराते हैं। क्योंकि अभी 6 महीने पहले एक न्यूज़ झारखंड में आई थी कि ये जो कोटेदार होते हैं, जो राशन बांटता है, इन लोगों ने स्ट्राइक पे चले गए। और क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो कि है ना, राशन से उनका घर चलता है आज के टाइम में भी, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, बहुत बड़ा ये फूड सिक्योरिटी एक्ट कानून जो लाया गया, तो कांग्रेस के द्वारा लाया गया और कोई भूखे ना रहे इसलिए भी लाया गया। और इस योजना को माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह का उदारीकरण नीति के कारण लाया गया। हम लोगों ने 35 किलो चावल दिया करते थे, जिसको मोदी जी ने 5 किलो कर दिया, व्यक्ति पर बांट दिया, मतलब भाई भाई में बंटवारा कर दिया। पहले एक व्यक्ति हो चाहे 5 व्यक्ति हो, 35 किलो चावल मिलता था। अभी आप 2 बच्चा हो तो 10 किलो, 4 बच्चा हो तो 20 किलो। और आज के ज़माने में इस कानून को उन्होंने बदल दिया है। तो आप पहले जो 35 किलो चावल मिलता था तो वो ना अच्छा था। अब तो क्या है कि 5 किलो में एक व्यक्ति, तो आज बूढ़ा बूढ़ी और एक ही 2 बच्चा आदमी का, जैसे जनसंख्या नियंत्रण के तहत अगर हम बात करें तो आदमी को तो 20 किलो चावल ना मिल रहा है ना। 4 व्यक्ति 2 बाला बच्चा कम हो गया, तो सीधे तो मार दिया, 15 किलो चावल खा गया जनता का। ये क्वांटिटी घट गई है। अगला सवाल यहाँ पर ये किया जाएगा आपसे, अब थोड़ा सा स्टेट पॉलिटिक्स में इस पर कंक्लूड कर देंगे हम, कि अभी तो आपका गठबंधन जेएमएम के साथ है, हेमंत सोरेन जी की पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, मुख्यमंत्री भी वो रहे हैं। तो सवाल ये है कि आपका भी सरकार बनाने में कांग्रेस पार्टी का बहुत अहम भूमिका रहती है। तो सवाल यहाँ पर ये है कि क्या आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी का खुद का सीएम कैंडिडेट यहाँ पर होगा, उम्मीद है आपको? इसका तो विधायक दल की बैठक में निर्णय लिया जाता है कि जिसका जो विधायक जितना होगा वो तो सब, देखिए सवाल ये तो वो हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन हम हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये महागठबंधन का चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस से, और विधायक दल की बैठक भी होगी। तो हम लोग का भी और मेरा भी सोच है
कि हेमंत सोरेन को ही विधायक दल का नेता चुना जाएगा और वो मुख्यमंत्री पुनः बनाएंगे उसको हम लोग। और आखिर में एक सवाल यहाँ पे हमने देखा कि जो रांची की 7 विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, पूरे रांची की बात कर रहे हैं, कैपिटल की राजधानी की बात कर रहे हैं, जो शराब का ठेका है, दारू का ठेका है, वहाँ पे 10-20 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, एमआरपी से ऊपर लिया जाता है। नियम और कानून ये कहता है कि आप जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, उससे आप ऊपर नहीं ले सकती। वो ये सब ऐसा क्यों है? शायद जानकारी होगी आप। देखिए, इस पर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ये बिचौलिया हावी हैं और जो भी इस तरह का गलत काम कर रहे हैं, रेट रख दिया गया है। अगर 300 रुपया तो 300 रुपये लेना चाहिए, अगर ज़्यादा ले रहा है तो उस पर FIR दर्ज होना चाहिए। ये तो गलत है, इस तरह बिल्कुल गलत है। अब आपकी जनता से आप, क्योंकि मतदान होना है, 2 फेस में चुनाव है, यहाँ चुनाव 13 तारीख को होना है, तो आप अपने देवतुल्य जनता से क्या आप अपील करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं कांकेर विधानसभा 65 से उम्मीदवार हूँ। मैं जनता से नम्र निवेदन करता हूँ कि 13 नवंबर को अपने घर से निकलें, अपने बूथ में जाएं, सुबह 6 बजे उठें और 7 बजे बूथ में खड़े होकर शांतिपूर्ण वातावरण में अपना कीमती मूल्य वोट जो है उसको करें। और विशेषकर मैं खिलाड़ी प्रखंड के 14 ब्लॉक पंचायत, बुढ़मू प्रखंड के 14 पंचायत और कांके प्रखंड के 32 पंचायत और नगर निगम के 1 से लेकर 10 वार्ड के सभी माताएं बहनें प्रबुद्ध नागरिकों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि मेरी माता को तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब आप हमको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जो माता जी का सपना था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल और, क्योंकि माता जी का सपना था कि मेरा बेटा कुछ करके दिखाएगा, तो आपको अगर आपकी जो देवतुल्य जनता है आपको वोट दे और आपको जिता दे और विधानसभा में भेज दे, क्यों? इसका एक जवाब दीजिए। क्योंकि सबको तो देख लिया है, सबको देख लिया, भारतीय जनता पार्टी को भी देख लिया 30 साल से 35 साल से। अब आप संघर्ष कर रहे हैं, 4थी बार टिकट मिली है, आपको क्यों वोट दे करके विधानसभा में पहुंचाए, क्या जरूरत है? चूँकि मैं जनता के प्रति हमेशा खड़ा हूं और जनता के प्रति हमेशा खड़े रहेंगे। विपरीत परिस्थिति में भी, चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच में रहा हूं और माता जी का आशीर्वाद से मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जनता मुझे विधानसभा में भेजेंगे। बहुत बड़ी बात यहाँ पर एक बात हम आप दर्शकों को और जो कांके विधानसभा की जनता है, हम आपके ऊपर ये सवाल छोड़ रहे हैं कि आपने सबको देख लिया है, सबको वोट किया है आपने, क्योंकि कैंडिडेट जो आपके सामने हैं वो नेशनल पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी नेशनल राष्ट्रीय पार्टी है। और दूसरी बड़ी बात जो आपके लिए वो इम्पोर्टेंट ये है कि राष्ट्रीय पार्टी ने 4थी बार टिकट दिया है। तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपके विधानसभा में कांके में डटे हुए हैं, 4थी बार चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना आपको है कि आपने सबको तो व्रत लिया है, एक बार मौका दे, ये आपका फैसला होगा। और क्योंकि विकास के लिए और बदलाव के लिए आपको सोचना पड़ेगा, और अगर यथा स्थिति जो आपको ठीक लग रही है तो फिर आपको वो ठीक लगेगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि विकास के लिए बदलाव की ज़रूरत है तो आप अपने जो संघर्षशील जिनको हम कह सकते हैं, क्योंकि 4 साल में इंसान की हिम्मत टूट जाती है, वो फील्ड से आउट हो जाता है, लेकिन 20 सालों से ये आपके सामने डटे हुए हैं। बल्कि जो इनका सामाजिक कार्य वो 30-35 साल का होगा। फैसला मतदाता, प्रिय मतदाता, आपके हाथ में है। आपको सोचना है विकास करवाना है आपको या नहीं करवाना है, ये आपको देखना है। वोट जरूर करिएगा और सोच समझ करके करिएगा और पार्टी को देख करके और कैंडिडेट को देख करके करिएगा। आप देख रहे थे नियो इंडिया न्यूज़। थैंक यू सो मच सर।